आप छोटे या बड़े जिस भी टाइप के एक बिजनेस पर्सन हो, आपके साथ वो हो सकता है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बोलता हूँ कि अगर आप दुबई में अपनी कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपने किसी भी कंसल्टेंट को एवन की मुझे सिर्फ सर्विस फीस देनी है, रिमेनिंग ऑल फीसेस आपने खुद से पे करनी है। अब ये बात सुनकर आपको ये जरूर लगता होगा, ये सोचो कि सिराज मलिक एक बहुत अच्छा बंदा है, बहुत नेक बंदा है और उससे जाकर हम अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो इट मीन सिराज मलिक का बिजनेस इंक्रीज होगा। बट आप बिल्कुल गलत है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मेरे एक क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया, उसने रियल एस्टेट की कंपनी बनानी थी, मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाया। उसने एक मैसेज किया कि इफ यू कैन रिप्लाई मी देन फाइन, अदरवाइज आई विल फाइंड अनदर कंसल्टेंट। ओपन नोटिफिकेशन शो हुआ, मुझे लगा कोई ज्यादा ही एग्रेसिव है तो मैंने उसको मैसेज का रिप्लाई दिया। उसने मुझे कोटेशन शेयर की कि ये कोटेशन मुझे दूसरी जगह से मिली, एक कंसल्टेंट से, जो कि मुझे बहुत अच्छी और मुझे पसंद आई है। तो मैं हैरान हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि रियल एस्टेट कंपनी का उन्होंने मेंशन किया है DED लाइसेंस फी यानी कि पेमेंट वाउचर 13,200। लेकिन जब कल उस कंपनी के स्मॉल स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद, इनिशियल अप्रूवल, ट्रेड नेम, ये सारा कुछ होने के बाद, उसके बाद जब उनका पेमेंट वाउचर आया तो सिर्फ पेमेंट वाउचर रियल एस्टेट टू एक्टिविटीज का 25,000 का है। तो इसके पीछे दो झोल हो सकते हैं। पहला, जो हर बार मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि आपको पहले कोटेशन बड़ी मिनिमाइज करके दी जाएगी, लेकिन इसी में दूसरी मजे की चीज आती है। पेमेंट वाउचर 13,000 मेंशन हुआ, आपसे 13,000 कैश लिया गया। आपने इसलिए दिया क्योंकि आप खुश थे कि ये सबसे बजट फ्रेंडली मेरी कंपनी फॉर्मेशन, मेरा लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करके दे रहा है। अब वो 13,000 कैश लेकर जेब में, आपको नहीं पता वो वाउचर किस सोर्स से पे किया जा रहा है। समझदार लोग यहीं से समझ गए होंगे, इसके आगे बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं।